आप अमन की आयशा लेके चले हैं, आज किस किस की सुलह करवाने जा रहे हैं? सदियां लग जाती हैं, सालों साल गुजर जाते हैं, मगर अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और एक महीने में ये सुलह में कामयाबी अल्लाह ने दी। मैंने अपने वालिद, अपने भाई के कातिलों को फ़ीसबिलिल्लाह सज़ाए मौत हुए थे, जो हमने फ़ीसबिलिल्लाह जैसे अल्लाह ताला ने हमें 2013 में भट्ट साहब को एमएनए बनाया, हमने इक़्तिदार में आते ही सबसे पहले उन्हें फ़ीसबिलिल्लाह माफ़ की। और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी मेरे नज़दीक उसी कुर्बानी का नतीजा है कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया कि हम यहाँ इस पंजाब में लाहौर में बैठ के फ़ैसले कर रहे हैं और इस दुश्मनी कल्चर को ख़त्म कर रहे हैं। मशहूर हैं आप, लाहौर और अंडरवर्ल्ड के डॉन हैं, और दूसरी जानिब इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी मुसालतें करवा रहे हैं। कैसर भट्ट ग्रुप और तीफी भट्ट ग्रुप की सुलह होती है और उसमें आप मेन किरदार अदा करते हैं। बहुत सारी जो है वो नेगेटिविटियाँ भी सामने आई। कुछ लोग कहना शुरू हो गए, ये डर गए, कुछ कह गए कि ये दोस्ती में जो है वो गद्दारी हो गई। दुश्मनी में कभी भी किसी ने मुल्क तबाह हो गए हैं तो ये कबीले ख़ानदान तो छोटी बातें हैं। तीफी भट्ट ग्रुप और कैसर भट्ट ग्रुप के दरमियान जो सुलह हुई उसमें भी मैं बताता चलूँ कि शफकत भट्ट साहब, सुहेल शौकत भट्ट साहब और इसरारुल हक भट्ट साहब का ही किरदार था कि इन्होंने लाहौर के अमन को कायम करने में अपनी कोशिश जो है वो की और वो कामयाब भी हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 89 न्यूज़ के साथ आपका खादिम हाफिज़ इरफान हाज़िर खिदमत है। एक जानिब तो है मुल्क के अमन को कायम करने के लिए जो सूबों की हुकूमतें हैं वो मिल बैठी हैं और मुल्क के अमन को कायम करने की कोशिशें जारी हैं। दूसरी जानिब जो आर्मी चीफ़ हैं वो भी ये किरदार अदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम इदारे मिल के आर्मी चीफ़ के ज़ेर साया जो है मुल्क की सलामती और अमन को कायम करने की कोशिशें कर रहे हैं। हर शख्स जो है इनफरादी तौर पे ये कोशिश कर रहा है कि मुल्क के अमन को कायम किया जाए और अपना इनफरादी तौर पे किरदार अदा किया जाए। यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन बात मेरे जहन में है, वो बताता चलूँ कि नबियों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर सुलह करने या ज़रा सा झुकने में तेरी इज़्ज़त में फ़र्क आता है तो वो इज़्ज़त तू रोज़े हशर मुझसे ले ली। तो ये क्यों ना नबियों के सरदार से सौदा किया जाए, यही बीड़ा उठाया है पसीन के रहने वालों ने और भट्ट बरादरी ने। मैं यहाँ पे आपको रोशनी डालता चलूँ कि पसीन में कुछ अरसा कबल जो है एक बहुत बड़ी सुलह हुई थी जो कि बाबर भट्ट ग्रुप और सुहेल शौकत भट्ट ग्रुप के दरमियान में हुई थी। उसके बाद इन दोनों ग्रुपों ने ये एक फैमिली बन के एक बीड़ा उठाया कि लाहौर के अमन को कायम करने में अपना अपना किरदार अदा करेंगे और ये किरदार अदा करते हुए दिखाई भी दिए। बहुत बड़ी सुलह जो है इन्होंने करवाई है और ये मसाला जो है मैं समझता हूँ इनकी बहुत बड़ी काविश और बहुत बड़ी कोशिश का नतीजा है। आज भी हम पसीन में मौजूद हैं, यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी सुलह करवाई जा रही है। एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत के जान बचाने के मुतरादिफ है और एक इंसान का कत्ल जो है पूरी इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ है। यही ये लोग जो है बीड़ा उठा के चले हुए हैं। मेरे दाएं जानिब जो बैठे हुए हैं ये शफकत भट्ट साहब हैं, अलमारूफ बग्गा भट्ट साहब, और मेरे बाई जानिब इसरारुल हक भट्ट साहब मौजूद हैं। ये ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने ये बीड़ा उठाया। मैं रोशनी डालता चलूँ कि चंद रोज़ कबल जो है एक और सुलह हुई थी, बहुत बड़ी लाहौर की सुलह थी और लाहौर के अमन को कायम करने में उस सुलह ने अपना बड़ा किरदार अदा किया। तीफी भट्ट ग्रुप और कैसर भट्ट ग्रुप के दरमियान जो सुलह हुई उसमें भी मैं बताता चलूँ कि शफकत भट्ट साहब, सुहेल शौकत भट्ट साहब और इसरारुल हक भट्ट साहब का ही किरदार था कि इन्होंने लाहौर के अमन को कायम करने में अपनी कोशिश जो है वो की और वो कामयाब भी हुए। मैं यहाँ पे और भी बताता चलूँ कि मज़ीद अभी बहुत बड़ी पार्टियों की सुलह है जो मेरे ये बड़े बरादरान हैं ये जानती हैं, वो भी इंशाल्लाह अल्लाह इन्हीं के सर सेरा सजाएंगे। शफकत भट्ट साहब से पहले बात करूँगा। भट्ट साहब, ये अल्लाह करीम ने आपके सर सेरा सजा दिया है कि पसीन में जो भी आएगा अमन का बीड़ा लेके जाएगा और अमन को सीने लगा के जाएगा। आप अमन की आयशा लेके चले हैं, आज किस किस की सुलह करवाने जा रहे हैं? आज ये अपना अमरान भट्ट साहब हैं, नादर किसी वक्त में नादर ग्रुप होता था, वो मतलब पुराना उनके रिलेटिव हैं, उनके भतीजे हैं या बस अकराम भट्ट साहब के दूसरों तीसरों के। तो दूसरे अपना अकील खान साहब ने इन्हों के रिलेटिव ने बच्चा जड़ा लड़िया इन्हों का ब्रदर ऑफ ला है। ये मेन किरदार इन्हों के सुसर साहब सईद साहब उन्हों का नाम है, हाँ जी, सईद पप्पू। और ये इन्होंने मुझे तो इन्होंने कहा सुलह के बारे में, जब इन्होंने कहा रोज़ों में तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें कामयाब किया और अच्छे तरीके से इनकी मतलब सुलह होगी, बयान भी हो गए हैं।
वो लड़का भी बाहर आ गया है, लड़का भी इधर ही कहीं इधर मेरे साथ आया हुआ है। तो वो आज इनकी वो दूसरी मदई पार्टी आ रही है, तो इनकी मतलब सामने हमने जफियाँ डलवानी है इनकी, वो बच्चे की मुलजिम जो बच्चा मुलजिम था उसकी और उनकी दो मुद्दई और मुल्जिम पार्टी। हाँ जी, उन्होंने बहुत बड़ा हौसला किया। जब उनको कहा, रिक्वेस्ट की, उनकी वो लड़के का वालिद भी था, उसके मामू भी थे और भी उसके कज़न्स वगैरह जो थे, तो उन्होंने दूसरी कोई बात ही नहीं। जब मैंने उनसे बात की उन्होंने बात ही नहीं की। हालांकि जिसका बेटा कत्ल, नौजवान बच्चा कत्ल हुआ हो, तो वो ऐसी बातों को भी बुरा मनाते हैं और तलखी महसूस करते हैं। एक आपने पिंडाल सजा दिया है यहाँ पर, तो एक शादी सा समय सर, ये एक बहुत बड़ी खुशी जो है मैं समझता हूँ वो सेलिब्रेट की जा रही है। और क्या कहेंगे कि दोनों पार्टियाँ जो हैं वो आपकी एक आवाज़ पे यहाँ पे पहुँच रहे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? और मज़ीद जो दुश्मनदार लोग हैं उनको क्या कहेंगे? मैं जो मजीद दुश्मनदार लोग हैं, क्योंकि दुश्मनी में कभी भी किसी ने मुल्क तबाह हो गए हैं, तो ये कबीले ख़ानदान तो छोटी बातें हैं, ये छोटे लोग हैं। तो ये अपना सुलह में जो मज़ा है दुश्मनी में तो नहीं है। दुश्मनी में बंदा तंग भी हो तो हथियार चुकी फिरे जड़े वगैरह भी असला लो, तो ऐसे फिर उधर जाओ घूमो फिरो। तो जो आज़ादी में मज़ा है सुलह सफाई में, तो वो दूसरी चीज़ों में तो नहीं है। शेख जी बड़ा खूबसूरत। हमारी कोशिश ही ये है कि जिधर भी हो, जिधर हमारा मतलब किरदार अदा कर सकते हैं उधर करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तलवसा कोशिश यही होती है कि, और अल्लाह ताला कामयाब भी कर रहा है, अल्लाह की ज़ात। बेशक जी, अल्लाह करीम आपको कामयाब करे। और जो आपने बीड़ा उठाया है, ये नबियों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी तलवार उठाई, मजबूरी की सूरत में उठाई, मजबूर होकर उठाई, वरना जितना इस्लाम आपने अखलाक और ज़ुबान के साथ फैलाया उतना तलवार से नहीं। मेरे साथ इसरारुल हक भट्ट साहब भी हैं, इनके सर पे भी सिर है। ये दोनों मेरे बरादरान हैं बड़े, क्योंकि ये बड़ी ही ज़बरदस्त काविश कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी नेकियां और मसालत करवा रहे हैं। सर, एक जानिब तो लोग जो है वो मशहूर हैं, आप लाहौर और अंडरवर्ल्ड के डॉन हैं, और दूसरी जानिब इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी मसालतें करवा रहे हैं। अगर डॉन हो के लोग मसालतें करवानी शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ हर शख्स वो डॉन होना चाहिए, ताकि वो नेकियों की तरफ आए और अमन को कायम करे। लाहौर का अमन जो है वो ख़राब होता हुआ दिखाई दे रहा था। जैसे ही आप दोनों ने या आप दो चार सर जुड़े और आप लोगों ने ये मसालतें शुरू करवाई, लाहौर का अमन जो है वो कायम होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि डॉन का जो लफ्ज़ है, ये हमारा घराना एक सियासी घराना है। दुश्मनियाँ, लड़ाई झगड़े तो थे, मगर वो हमने वो भी ख़त्म कर दिए। तो एक सियासी घराना है। हमने हमेशा सुहेल शौकत भट्ट साहब अभी भी वज़ीर हैं, मेरे छोटे भाई हैं। तो ये जो आज जो सुलह हो रही है वो तफसील से आपको मेरे बड़े भाई ने, शफकत भट्ट साहब ने बताया, दोनों ग्रुपों के नाम भी बताए। तो ये 2-2.5 साल से ये सिलसिला शुरू हुआ था, एक दूसरे का कत्लो गारत शुरू हुई थी। तो ये अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और दोस्तों ने इसमें कोशिश की। अहम किरदार जो मेन था वो शफकत भट्ट साहब का, उसके साथ ये हमारे बड़े हैं, ये सब की इन्होंने ज़िम्मेदारी लगाई, जिसमें सभी भट्ट साहब बैठे हैं, मुअज़्ज़म भट्ट हैं, बिलाल मीर साहब हैं हमारे बड़े भाई। तो सब ने ये मिल के अपना अपना किरदार अदा किया और ये बड़ी जल्दी एक महीने के अंदर सदियां लग जाती हैं, सालों साल गुजर जाते हैं, मगर अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और एक महीने में ये सुलह में कामयाबी अल्लाह ने दी। और आज आप देख रहे हैं कि शफकत भट्ट साहब ने अपने डेरे पे ये बसीन के अंदर दोनों ग्रुपों को इनवाइट किया है। पहले बयान हो चुके हैं, जो बच्चा कत्ल में अंदर था वो रिहा हो चुका है। आज एक रस्म की जा रही कि इनको एक दूसरे के ये गले लगाया जाए और हमेशा के लिए इस चैप्टर को, इसको क्लोज़ कर दिया जाए। क्या हम ये एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि तीफी भट्ट ग्रुप और ट्रक्का वाला ग्रुप के लिए भी आप यही किरदार अदा करेंगे, और इन फ्यूचर उम्मीद की जा सकती है कि आप इनको एक प्लेटफॉर्म पे इसी तरह पसीन में इंशाल्लाह सुलह के लिए बुलाएंगे और वो दिन भी आएगा? जी इंशाल्लाह, देखें हमारी नीयत ठीक है तो उसमें अल्लाह ताला मेहरबानी करेंगे। सबसे पहले मंजूरी जो होती है वो अल्लाह ताला की बात करते हैं, तो हम अल्लाह ताला की रहमत से नाउमीद नहीं हो सकते। हमारी कोशिश है जिसमें सुहेल शौकत भट्ट साहब, बग्गा भट्ट साहब, हम सब और उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें उसमें भी कामयाब करेगा और एक दिन इसी तरह सबको हम यहाँ पर इकट्ठे बिठाएंगे। अच्छा भट्ट साहब, यहाँ पर ये ज़रूर रोशनी डाल दें, कैसर भट्ट ग्रुप और तीफी भट्ट ग्रुप की सुलह होती है और उसमें आप मेन किरदार अदा करते हैं।
बहुत सारी जो है वो नेगेटिविटियाँ भी सामने आई। कुछ लोग कहना शुरू हो गए, ये डर गए, कुछ कह गए कि ये दोस्ती में जो है वो गद्दारी हो गई। लेकिन मेरा अपनी एक सोच है कि ये भी लाहौर के अमन को कायम करने में एक अहम किरदार अदा किया गया। आप क्या कहेंगे सर? मैं यही कहूँगा इस हवाले से कि लोग तो कभी कोई अल्लाह का वली हो, कोई नबी हो, उसको भी सही नहीं। आप देख लें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या करते थे उधर के रहने वाले मक्के वाले लोग, ठीक है ना। तो ये तो लोग बातें करते हैं जो कुछ नहीं ना कर सकता, वो ऐसे फजूल बातें कर के ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, तो वो उन्होंने करते रहना। वो हास्ती लोग होते हैं, उनका कोई तल्लक भी ना हो किसी के साथ, वो वैसे ही बातें करते हैं कि वो इसको भी अपनी वो इतने जोगे ही होते हैं जितनी जो बात कर सकता है सिर्फ वो जुबान ही चलाएगा। लाहौर का अमन भी कायम किया और माशाल्लाह अच्छे तरीके से टीवी भट्ट साहब की और अपनी कैसर मैंने तो उस दिन यही कहा था कि कैसर भी मेरे छोटे भाई हैं, ये वो टीवी भट्ट साहब वो मेरे बड़े भाई हैं। वे दोनों मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं थी सुलह करानी। मैंने उनके साथ आधी ज़बान से बात की। इनको ये तो मेरे बच्चे थे, अपने छोटे भाई थे, बेटे थे सारे, इनको कहा, इन्होंने ना की नहीं और ना वो भट्ट साहब ने की है, उसने भी बहुत अच्छा लब्बैक कहा। और जा कर के उनके घर में जा कर के भी फातिहा जुवेद भट्ट साहब का फातिहा भी कहा, तो उसके बेटों ने भी एप्रिशिएट किया और बड़े अच्छे तरीके से बंदे का पता चल जाता है ना सुलह इसने की है, दिल से की है या बाहर से की। हाँ जी, तो वो उन्होंने माशाल्लाह जुवेद भट्ट साहब के बेटों ने भी बड़ा अच्छा किरदार अदा किया उस सुलह में। तो आगे भी लगे हुए हैं, जिधर जिधर कोई हमारी पहुंच होगी इंशाल्लाह ताला लाहौर में कोशिश करेंगे कि लाहौर में क्या और भी कहीं भी हो, पंजाब में हो, सिंध, पूरे पाकिस्तान में जिधर हम करवा सकते हैं। तल्लक तो होते हैं ना कहीं। तो कई बंदे जो होते हैं जो ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ आपकी मानेंगे, मेरी नहीं मानेंगे और किसी की भी नहीं मानेंगे। तो ऐसे ही इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से हम कोशिशें करते रहेंगे। जी बहुत खूबसूरत बातें हुई। भट्ट साहब का कहना है कि जहाँ जहाँ किरदार अदा कर सके हम करेंगे। बेसिकली सुहेल शौकत भट्ट साहब की हम शक्ल हैं, जुहेब शौकत भट्ट साहब। जुहेब भाई बहुत शुक्रिया, आपने भी यहाँ पे शिरकत की है। अमन का गहवारा जो है बन चुका है पैसीन गाँव। क्या कहेंगे कि एक बहुत बड़ी कुछ रोज़ पहले जो है वो सुलह हुई है, उसमें भी किरदार सुहेल शौकत भट्ट साहब और आपकी फैमिली का भी अहम था। क्या कहेंगे मज़ीद भी इसी पे कदम उठाते रहेंगे और अमन लाहौर का अमन कायम करने में अपना किरदार अदा करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमेशा मेरे ख़ानदान ने, मेरी फैमिली ने इस मामले में, सुलह के मामले में, दुश्मनदारी ख़त्म करने के मामले में एक अहम रोल अदा किया और एक मुस्बत रोल अदा किया। जैसा कि मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा, इंसान जब जो कदम घर से उठाता है तो फिर बाहर लोग आपको इम्प्लीमेंट करते हैं। मैंने अपने वालिद, अपने भाई के कातिलों को फ़ी सबिलिल्लाह सज़ाए मौत हुए थे, जो हमने फ़ी सबिलिल्लाह, जैसे अल्लाह ताला ने हमें 2013 में भट्ट साहब को एमएनए बनाया, हमने इक़्तिदार में आते ही सबसे पहले उन्हें फ़ी सबिलिल्लाह माफ़ की। और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी, मेरे नज़दीक उसी कुर्बानी का नतीजा है, अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम यहाँ इस पंजाब में, लाहौर में बैठ के फ़ैसले कर रहे हैं और इस दुश्मनी कल्चर को ख़त्म कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जब तक हमारी ज़िंदगी है ये अमल जारी रहेगा और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें ताकत इस्कामत अता करे। जी आपने सबकी बातें सुनी, बड़ी ही खूबसूरत बातें की। और ये अमन कायम करने के लिए ये पार्टियां जो हैं लाहौर के बड़े नाम हैं। यहाँ पर अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए तो पंडाल में सियासी और समाजी शख्सियात की एक बड़ी तादाद जो है यहाँ पर मौजूद है। हर शख्स अपना किरदार अदा करने के लिए आया है। हर शख्स चाहता है कि लाहौर का अमन कायम हो, फैमिलियाँ जो हैं वो आपस में मिल बैठें और सुकून जो है वो जारी रहे। आप देख रहे हैं और यही किरदार जो है भट्ट फैमिली ने अदा किया। ये पंडाल है जहाँ पर तमाम तर लाहौर के मोतबर शख्सियात जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और अभी कुछ ही देर में यहाँ पर गले मिलवाया जाएगा और खाने शाने का मामलात बनेंगे और मुंह मीठे करवाए जाएंगे। ये सिलसिला यहाँ से आज का नहीं, देरीना वक्त से जारी है, जो मज़ीद इन तमाम ने कहा कि जारी रखेंगे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत भी है और हम इस सुन्नत पे अमल पैरा रहेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ इरफान को इजाज़त दीजिए। एक नई स्टोरी के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।